हेलो गाइस। बेटा आज अपन लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने वाले हैं एरिया ऑफ सेक्टर एंड लेंथ ऑफ सेक्टर या आर्क इसके। तो बेटा देखिए, आप लोगों का सजेशन पहली चीज़ तो ये है, अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। और अगर आपको वहाँ पे कुछ कंफ्यूजन है तो प्लीज़ वो पहले क्लियर करके आइए कि धीरे धीरे लेवल बढ़ने वाला है इसमें। कई सारे हमने बोर्ड से क्वेश्चन भी उठाए हैं इसमें। तो प्लीज़ गाइस, आप लोगों ने अगर पहले का सेक्शन अच्छे से नहीं किया है तो वो कर लीजिए और इन सब क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करना है आपको, फिर मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा। तो पहले पहला क्वेश्चन पढ़ देता हूं मैं आपके लिए। A pendulum swings through an angle 30 degree and describes an arc 8.8 centimeter in length. Find the length of pendulum. पेंडुलम पता है ना, वैसा रहता है, वैसा टुई 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 घूमता है। तो आपको ये वाली लेंथ बतानी है, रेडियस टाइप बताना है। उसमें आर्क जो ये इतना पूरा घूमने वाला है वो बता दिए 8.8 सेंटीमीटर है। लेंथ ऑफ आर्क पता है आपको और सेंट्रल एंगल उसका 30 डिग्रीज है। ठीक है, तो बेटा इसको पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए फट से। चलिए देखते हैं। हमें पता है लेंथ ऑफ आर्क कितना होता है। लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू 2 बाई आर होता है। लेंथ ऑफ आर्क हमें कितना दिया 8.8 सेंटीमीटर, जिसको मैं 88 अपॉन 10 लिख रहा हूँ। थीटा हमारा 30 है, 30 बाई 360 2 पाई की वैल्यू है 22/7। आर यानी लेंथ ऑफ पेंडुलम चाहिए हमें। ठीक है, तो देखिए भैया 1 सा 12 सा हो रहा है, ये 1 सा 4 सा, ये 1 सा 2 सा, ये इधर उधर किया बच्चा लोग मैंने। अगर कि आर की वैल्यू चलिए 2 इंटू 12 इंटू 7 अपॉन 10, ठीक है ना। तो 12 इंटू 14 ये गया 8421 168/10 या 16.8 सेंटीमीटर का मेरा रेडियस हो रहा है। मतलब लेंथ ऑफ पेंडुलम मेरा कितना हो गया 16.8 सेंटीमीटर हो गया। मतलब जिस धागे से मतलब बंधा हुआ होगा या पूरा का पेंडुलम जैसा जो होगा वो ये पूरा का पूरा 16.8 सेंटीमीटर है। ये 16.8 सेंटीमीटर का है। 30 डिग्री पे जो घूम रहा है वो ये जो आर्क बना रहा है, मतलब ये ऐसा कुछ जो बना रहा है वो ये आपको दिया हुआ है 8.8 सेंटीमीटर का। समझा आप लोगों को क्या हुआ है? आई होप आपका आंसर मैच हुआ था। नहीं हुआ था तो पॉज करके सॉल्व कर लीजिए इसको बेटा। चलिए गाइस, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइस ये क्वेश्चन अच्छा है। देखिए, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द एरियाज ऑफ अ सेक्टर ऑफ एन एंगल 120 डिग्री एंड इट्स करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। आपको डायग्राम के थ्रू मैं समझा देता हूँ कि क्वेश्चन क्या मांग रहा है आप लोगों से। ये देखिए, कुछ सब 120 डिग्री यहाँ पे सेंट्रल इस पे बना हुआ है और ये 21 सेंटीमीटर का रेडियस है। आपको ये वाला एरिया माइनस ये वाला एरिया करना है। ठीक है, तो चलिए पॉज कीजिए बच्चा इसको और खुद से एक बार सॉल्व कर लीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। मतलब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालना है हमें। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अब एरिया ऑफ मेजर सेक्टर के लिए बेटा अगर ये 120 डिग्री है तो बचा कुछ कितना रहेगा बेटा, ये 240 डिग्री रहेगा। आपको पहले भी सेशन से बताया था मैंने ऐसी चीज़ें। तो 240/360 इंटू पाई आर कितना मेरा 21 है, तो पहले पाई आर को ऐसा लिख देता हूँ। माइनस माइनस सेक्टर क्या है 120/360 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए पाई आर स्क्वायर बाई 360 मेरा कॉमन निकल रहा है। पाई आर स्क्वायर बाई 360 ब्रैकेट में कितना अच्छा है 240 माइनस 120। तो बेसिकली ये कितना हो गया है पाई आर स्क्वायर बाई 360 इंटू 120। ये 1 ज़ा ये 3 ज़ा, तो पाई आर स्क्वायर बाई 3 बचा आंसर। वो कितना हो रहा है पाई ने 22/7 को दिया था, इसलिए आर स्क्वायर आर कितना है हमारा बेटा 21 है। ठीक है, तो 21 इंटू 21 अपॉन 3। देखो ये 1 ज़ा 3 ज़ा ये सब कुछ चढ़ गया। तो 22 इंटू 21 2244 आंसर हो गया कितना है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसका डिफरेंस कितना आ गया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो बेटा इसको करने का एक और तरीका था। आप पहले मेजर सेक्टर का एरिया अलग से निकालते, फिर माइनर सेक्टर का एरिया अलग से निकालते, फिर सबट्रैक्ट करते। बेटा बेवजह समय बर्बाद होता, मेहनत ज़्यादा लगती। स्मार्टली काम किया करो बेटा। ठीक है, चलिए पॉज करो इसको और सॉल्व कर लो इसको भी। ग्रेट, नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। द पेरीमीटर, देखो मैंने जानबूझकर पेरीमीटर को अंडरलाइन किया है, सर्कम्फ्रेंस नहीं है, पेरीमीटर लिखा हुआ है। डिफरेंस वापस से याद करो,
बताता हूँ एक बार। ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5.2 सेंटीमीटर, तो मान लो अगर ये कुछ सेक्टर ऐसा है मेरा, बेटा सिर्फ सर्कम्फ्रेंस बोलूंगा ना तो ये इतना पार्ट आता था, ये लेंथ बोलता था, तो अगर पेरीमीटर बोला है तो ये भी और ये भी आने वाला है, ठीक है। ऑफ अ सेक्टर ऑफ रेडियस 5.2 सेंटीमीटर 16.4 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, यूज़ करके पहले आपको थीटा निकालना पड़ेगा, फिर आप एरिया निकाल पाओगे, ठीक है। चलो पॉज करो, सॉल्व करो इसको। चलो सोल्यूशन देखते हैं। बेटा पेरीमीटर का मतलब कितना हो रहा है, थीटा है तो देखो थीटा बाई 360 इंटू 2πr, मतलब वो तो इतना लेंथ हुआ, प्लस ये वाला और ये वाला भी करना पड़ेगा, मतलब ये दोनों तो रेडियस है, प्लस 2r होगा, ये मेरा पेरीमीटर होगा बेटा, ठीक है ना। तो वो कितना हो रहा है बेटा, पेरीमीटर दिया हुआ है 16.4, थीटा की वैल्यू पता नहीं है, 360 इंटू 2π, रेडियस कितना है हमारा 5.2 है, प्लस 2r इन्हें ये हो जाएगा 10.4। अभी 10.4 मेरा यहाँ पे जाकर सब्ट्रैक्ट हुआ तो वो कितना बन गया, ये बन जाएगा 6 इज इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू 2π, रेडियस को लेगा 52/10 बच्चा लोग मैंने, ठीक है ये हो गया। अब क्या हो रहा है बेटा, इसमें कटा पीटी को छोड़िए क्या, तो ये 1 ज़ा 3 ज़ा ही कटते हुए दिख रहा है, ठीक है जितना कट रहा है तो कट रहा है। अब मैं थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल रहा हूँ बेटा, अच्छा ये तो इससे भी तो कटेगा, ये 11 ज़ा, रुक जाओ, ये 26 ज़ा, ये हो रहा है मेरा 180 ज़ा, ये 13 ज़ा, ये 90 ज़ा, ठीक है, फिर ये 11 ज़ा, ये 45 ज़ा। अब मुझे और चीज़ें जनरली कटते दिखाई दे नहीं रही है, तो एक बार के लिए इसको ऐसे ही रहने देता हूँ मैं। तो देखिए इम्प्लाइज मेरा थीटा की वैल्यू कितनी हो रही है, 3 इंटू 45 अपॉन, अच्छा 3 इंटू 45, ये 11 और 7 भी जाएगा ऊपर, 7 और 10 भी जाएगा, 7 10 अपॉन 11 इंटू 13, ठीक है। देखिए क्या हुआ, एक बार कैलकुलेशन आपको समझाता आप लोगों को मैं। अपना ये दिया हुआ था डेटा, अपने को थीटा की वैल्यू निकालनी है, अपन लोगों ने क्या किया, ये 10.4 जो था ये यहाँ पे ले गए तो 6 बन गया मेरा, 6 इज इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू, एक काम करते हो पाई को पाई ही रहने देते, बताता हूँ क्यों, आप लोगों को आगे समझेगा, इंटू 52/10, ठीक है। अब इधर उधर किया मैंने तो इम्प्लाइज मेरा थीटा की वैल्यू कितनी है, 6 इंटू 360 इंटू 10 अपॉन 2 इंटू पाई इंटू 52, देखो 1 ज़ा 3 ज़ा, और क्या कट रहा है ये 26 ज़ा, 180 ज़ा, 13 ज़ा, 90 ज़ा, तो ये कट रहा है बेटा मेरा 2700 अपॉन 13 पाई, ठीक है। एक बार इस पर भरोसा रखो, थीटा इतना आ गया। अब मुझे एरिया निकालना था, ठीक है, तो देखिए एरिया ऑफ सेक्टर हो गया मेरा थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, तो वो कितना हो जाएगा मेरा, थीटा है 2700/13 पाई, डिवाइड बाई 360 है, 360 इंटू पाई, रेडियस कितना था बच्चा अपना 5.2 था, तो जाएगा 52/10 इंटू 52/10। अब देखो ये पाई और ये पाई मेरा कट गया बेटा यहाँ से, ठीक है। तो देखो मेरा फाइनली आंसर कितना रहा है, 2700 इंटू 52 इंटू 52, ये 13 और यहीं पे 360 भी आ जाएगा, फिर 110, ये 10, ये दोनों 10 इससे कट गया, 13 ये 4 सा हो गया, ये 1 ये 90 सा हो गया, ठीक है। अब देखो और क्या कट रहा है बेटा, ये देखो 9 3 सा 9 10 सा हो रहा है ये, तो मेरा कुछ आंसर आ रहा है 156/10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 15.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। एक और बार कैलकुलेशन पूरा देखो यहाँ से आप लोग, आपका थीटा आ चुका था, एक बार रीचेक कर रहे हैं हम लोग सिर्फ, तो एरिया देखिए, एरिया कितना होगा हमारा थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा है हमारा 2700/13 पाई, डिवाइड बाई 360, और 360 यहीं पे आने वाला है, ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर, रेडियस हमारा 5.2, तो जाएगा 52/10 इंटू 52/10, ये पाई और पाई कटेगा, ये डबल ज़ीरो से कट जाएगा बेटा अपना, ठीक है। अब ये देखिए और क्या है, 1 ज़ा 4 ज़ा 1 ज़ा 90 ज़ा 9 3 ज़ा 9 10 ज़ा, तो फिर इसके बाद में कितना आता था अपना 156/10,
तो 15.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो यहाँ पे पाई की वैल्यू पाई ही छोड़ा तो आगे कट गया। अब मुझे कैसे समझा बेटा, क्योंकि मुझे दिख रहा था कि पाई की वैल्यू मैं बाद में भी डाल सकता हूँ, नहीं कटता मैं आखिरी में डाल देता, कोई प्रॉब्लम नहीं आता था। ठीक है, चलिए अब फट से इस क्वेश्चन को भी आप लोग पॉज करके प्लीज सॉल्व कर लीजिए। मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी देखिए, एन आर्क ऑफ सर्कल इज ऑफ लेंथ 5 पाई सेंटीमीटर एंड द सेक्टर इट बाउंड्स हैज एन एरिया ऑफ 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको रेडियस निकालना है। देखो लेंथ पता है थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर की वैल्यू पता है, ये पता है एरिया पता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर की वैल्यू पता है। दो इक्वेशन दो वेरिएबल, कौन से वेरिएबल है बेटा, एक थीटा है और एक आर है, तो आपका आर निकल जाएगा उस चीज़ से। तो बच्चा लोग पॉज करो इस चीज़ को और फट से सॉल्व करने की कोशिश करो। चलिए अब देखिए क्या हो रहा है हमारा आंसर। लेंथ यानी कि थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, ये भी 5 पाई दी हुई है। मैंने पाई और पाई काट दिया यहाँ से, पाई और पाई काट दिया यहाँ से। तो देखिए थीटा बाई 360 इंटू 2r इज इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर 1 हो रही है मेरी, मेरे को पता नहीं कि कैसे क्या निकलेगा, बट अभी कैसे रहने दो। दूसरी इक्वेशन क्या है, एरिया, तो थीटा बाई 360 टू पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी है 20 पाई। तो ये पाई और ये पाई भी मेरा कट गया है। इसको मैंने इम्प्लाइज कितना हो रहा है बेटा मेरा, थीटा बाई 360 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 20। इक्वेशन नंबर 2 जैसी हो रही है। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन से थीटा निकाल के दूसरे इसमें डालते हुए आर की वैल्यू निकाल लूँ, तो चलो इसको इक्वेशन नंबर 1 की जगह पे इसको और सॉल्व किया। इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू 5 इंटू 360 अपॉन 2r। ठीक है, अब ये इसको इक्वेशन 1 बोला, मैं इक्वेशन 1 को 2 में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। सब्स्टिट्यूट 1 इन 2 इम्प्लाइज थीटा की जगह क्या लिखूंगा 5 इंटू 360 अपॉन 2r डिवाइड बाई 360, तो वो भी यहीं पे आ जाएगा, इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 20। तो 360 कट गया, एक ये एक आर कट गया, तो आर की वैल्यू देखिए 2 वहाँ गया, 20 इंटू 2 और ये नीचे 5 आ गया। तो ये 1 ज़ा 4 ज़ा आंसर 8 सेंटीमीटर हो गया। खत्म, समझा। दो इक्वेशन दो वेरिएबल है, आपको थीटा भी मांगते तो आप निकाल दिए होते, बट मैंने आपसे सिर्फ और सिर्फ रेडियस मांगी थी, तो आप लोग रेडियस निकाल पाए। ठीक है, चलो पॉज करो बच्चा लोग इसको और अच्छे से सॉल्व कर लो प्लीज़। चलिए मूविंग ऑन टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइस ये क्वेश्चन सिंपल है, आप लोगों को पहले किया हुआ एनसीईआरटी में। द मिनट हैंड ऑफ अ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक डिस्क्राइब्ड बाय द मिनट हैंड बिटवीन 9 AM टू 9:35 AM। मतलब बेसिकली कितना दिया हुआ है, मिनट हैंड पहले 9 AM मतलब यहाँ पर रहेगा, 9:35 AM मतलब ऐसा घूम के ये ऐसा आएगा, मतलब ये 35 मिनट्स के इक्विवेलेंट घूमा है। तो आपको ढूंढना पड़ेगा वो एरिया कितना, अपना एंगल कितना हो रहा है, फिर ये सेक्टर का आप लोग एरिया निकालने वाले हैं। तो जैसे पिछली बार आपको उसने क्लियरली डायरेक्टली एनसीईआरटी क्वेश्चन में कुछ 20 मिनट घुमा है बोला था, यहाँ पे आपको बताया 9 AM से लेकर 9:35 है, मतलब 35 मिनट्स घूमा है। ठीक है, तो चलिए कर लीजिए, पहले एंगल निकाल लीजिए फिर एरिया निकाल लीजिए उसका। ये देखते हैं बट हमारा 60 मिनट्स में 360 डिग्रीज होता है, तो 35 मिनट्स में कितना होगा, तो कुछ x होगा। तो देखिए 60 इंटू एक्स इज इक्वल टू 360 इंटू 35, तो x की वैल्यू जाएगी 360 इंटू 35 अपॉन 60, 1 ज़ा 6 ज़ा 35 6 ज़ा 30 प्लस 3 20, अच्छा क्या 18 21। तो x यानी कि अपना एंगल कितना हो गया 210 डिग्री हो गया। अब एरिया तो बच्चा अच्छा निकाल लेगा, एरिया हो जाएगा थीटा बाई 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, 0 0 कटा है, 1 ज़ा 3 ज़ा 1 ज़ा 12 ज़ा, ये हो जाएगा कितना 11 ज़ा 6 ज़ा, या 1100 अपॉन 6 हो गया अपना आंसर इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसको आप और काट दो 550 बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको आप डेसिमल में अपना निकाल सकते हैं, आपको निकालना रहेगा तो। ठीक है, चलिए सिंपल क्वेश्चन था बच्चा, इसको आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा है बेटा अपन लोग। गाइज ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ठीक है ना, दिस इज वेरी नाइस क्वेश्चन, आपके स्कूल के एग्जाम में पूछने के चांसेस अच्छे खासे हाई है इसको, तो प्लीज ध्यान से पढ़िए और सोचना अपने इसमें करेंगे क्या।
In a triangular field of side 21 meter, 28 meter and 35 meter, 3 horses are tied to pegs at the 3 respective corners. मतलब क्या है, कोई ट्राइंगुलर फील्ड है हमारी. चलिए ठीक है, ये ए बी सी कुछ मान लेते हैं. मे बी ये 21 मीटर है मेरा, ये 28 मीटर है अपना मे बी, और ये 35 मीटर है मे बी. ठीक है, अब ये तीनों कॉर्नर्स पे अपन लोगों ने घोड़ों को बांधा है. ठीक है, घोड़ों की ये जो है रोप 7 मीटर लॉन्ग है. तो बेटा अगर यहाँ वाला घोड़ा है तो वो कुछ इतनी घास चढ़ने वाला है अपना, यहाँ वाला घोड़ा में भी इतनी घास चढ़ने वाला है अपना, और यहाँ वाला घोड़ा में भी कुछ इतनी घास चढ़ने वाला है अपना. समझा चीज़ क्या हुआ है. आपको क्या बताना है, वही बताना है कितनी घास टोटल मिला के इन लोगों ने ग्रेस की है. ठीक है, एक बार आप लोग पॉज करो और सोचो. मैं आपको सिर्फ ये इतना हिंट दे रहा हूँ बेटा, एंगल्स को अल्फा बीटा और गामा या ए बी एंड सी मान लो, आपको क्लिक होना धीरे 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 शुरू हो जाएगा. ठीक है, पॉज करो और सोचो बच्चा इसके बारे में. चलिए देखिए, अब मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ आपको. टोटल एरिया ग्रेस्ड या गेस्ड जो भी देते हो, ग्रेस्ड इज इक्वल टू एरिया बाय हॉर्स ए प्लस एरिया बाय हॉर्स बी प्लस एरिया बाय हॉर्स सी. तो वो क्या हो जाएगा, एरिया बाय हॉर्स है. अगर एंगल ए को मैंने ए बोल रहा हूँ तो ए बाय 360 इंटू पाई 7 का स्क्वायर हो जाएगा. और दूसरे वाले में क्या हो जाएगा बेटा, बी बाई 360 इंटू पाई 7 का स्क्वायर, और तीसरे वाले में क्या होगा, सी बाई 360 इंटू पाई 7 का स्क्वायर. अब देखिए बेटा, इसमें पाई 7 का स्क्वायर बाई 360 कॉमन निकल रहा है. पाई 7 का स्क्वायर अपॉन 360 मेरा कॉमन निकल गया. ब्रैकेट में क्या बच रहा है, ए प्लस बी प्लस सी. मुझे तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी होने वाली है बेटा, 180 डिग्री होगी ना, एंगल सम प्रॉपर्टी के कारण. इम्प्लाइज पाई बाई 360 इंटू 7 का स्क्वायर इंटू 180 डिग्री, क्यों, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 180 डिग्री आ रही है. खत्म. अब तो क्या बचा है मेरा, विच इज इक्वल टू देखो 22/7, ये 7 का स्क्वायर, ये 180 और ये 360. 180 1 था, ये 2 था, ये 1 था, ये 11 था, ये 1 और ये कटा, आंसर 77 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया. तो कितना एरिया गेस किया इसने, इम्प्लाइज एरिया गेस्ड इज इक्वल टू 77 मीटर स्क्वायर. तीनों ने मिला के इतना एरिया क्या है ग्रेस. समझा क्या हुआ, कुछ नहीं, देखो ऊपर का सेक्टर प्लस ये बी वाला सेक्टर प्लस सी वाला सेक्टर जो है, तीनों के सेंट्रल एंगल्स अगर ऐड करोगे तो 180 डिग्री आएगा. क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी के कारण. समझा गाइस. चलिए इसको भी करिए पॉज और सॉल्व कर दीजिए. अच्छा लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन. गाइस अब ये क्वेश्चन देखिए, थोड़ा भारी है. ठीक है ना, तो बेटा अगर आप लोगों को अपने खुद के ऊपर थोड़ा कॉन्फिडेंस कम है तो ये वाले क्वेश्चन को प्लीज़, अगर आपको स्किप करने की ही इच्छा है तो कर दो, पर ये बोर्ड में पूछा गया है. बट बेटा ये क्वेश्चन इतना भी कोई अतरंगी नहीं है. आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री अगर आती होगी ना तो आपका हर एक चीज़ हो जाएगा. ठीक है, देखिए क्या दिया गया है, द गिवन फिगर शोज अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, चलो ठीक है, विद सेंटर ओ कंटेनिंग एंगल थीटा. ठीक है, प्रूव दैट एरिया ऑफ शेडेड रीजन, अच्छा पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन, मतलब मुझे ये इतना पेरीमीटर इससे दिया जाएगा. ठीक है, रेडियस मेरा आ रहा है, फाइन, और एरिया ऑफ शेडेड रीजन मतलब ये वाला एरिया मेरा ये वैल्यू होगा. देखो पहले ना मैं आपको सजेस्ट करूँगा, एक बार क्वेश्चन लिखो, सोचो आप क्या क्या कर सकते हो, रफ पेज उठाओ, करो, पूरी हरकतें करो, हो सकता है आपका आंसर आ भी जाए. देखो दिख रहा है ट्रिग्नोमेट्री कई जगह यूज है, तो हो सकता है आपका आंसर खुद से आ भी जाए. आ जाएगा तो बेटा उससे बढ़िया चीज़ और कुछ होगी नहीं. ये प्लीज़ एक बार आप लोग ना पॉज करके इसको खुद से ट्राई करो, क्वेश्चन लिख लो बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. चलिए सॉल्व करते हैं अभी हम लोग. पहले देखो बेटा बी ए अपना टैंजेंट है, तो मेरा ये एंगल 90 डिग्री होने वाला है. एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री. अपने सर्कल चैप्टर में देखा हुआ है, रेडियस एंड टैंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर परपेंडिकुलर. तो ये बेटा 90 डिग्री हो गया मेरा. ठीक है, अब मैं ना, मुझे पहले क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है. तो मुझे ये लेंथ चाहिए है, ये लेंथ चाहिए और ये लेंथ चाहिए. अगर बेटा मैं देखूँ ना, आर्क ए सी की लेंथ तो सबसे ईजी है. ठीक है ना, वो मैं थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर कर लूँगा.
मुझे अब ए बी की लेंथ चाहिए है। तो देखिए अभी मैं ट्राइंगल ए बी नहीं ए सी की लेंथ चाहिए था। अरे देखिए मैंने पहले ये ट्राइंगल को अपने खुद के कन्वीनियंस लिए बना दिया। यहाँ पे ये 90 डिग्री है, ये थीटा है बेटा उसमें, ये ए बी ओ। अभी मैं ए बी की पहले लेंथ निकालने की बात कर रहा हूँ। मुझे ये पता है ये आर है बेटा, थीटा के रिस्पेक्ट में ये है अपोजिट, ये है मेरा एडजेसेंट। तो अपोजिट और एडजेसेंट कब आता था? ओ आ, साइन कॉस टैन ओहो आहा ओ आ, मतलब बेटा टैन थीटा था। तो टैन थीटा इज इक्वल टू बी ए अपॉन ए ओ, मतलब टैन थीटा की वैल्यू होगी बी ए अपॉन आर, मतलब मेरे आर टैन थीटा हो गया है बी ए। ये कितना हो गया बेटा मेरा? आर टैन थीटा हो चुका है। अब बच्चा लोग मैं वैसे ये वाई लेंथ निकालना चाहता हूँ। मुझे अब ये आर पता है ना, एडजेसेंट पता है, और ये ए बी है, मतलब हाइपोटेनस है। एडजेसेंट और हाइपोटेनस कब यूज होते हैं? साइन कॉस टैन ओहो आहा, कॉस में यूज होते थे। तब देखो मैंने क्या किया है, कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा की वैल्यू होगी आर अपॉन बी ओ, मतलब बेटा मेरे बी ओ की वैल्यू आर बाय कॉस थीटा हो गई है, जिसको मैं आर सेक थीटा लिख सकता हूँ। तो बच्चा लोग अब ये देखिए मेरा इतना लेंथ हो गया आर सेक थीटा, मतलब बी ओ की लेंथ मिल गई है। बट मुझे बी ओ नहीं, मुझे बी सी की लेंथ चाहिए। बेटा यहाँ पे देखिए कोई पॉइंट था मेरा यहाँ पे सी, ठीक है बेटा। ओ सी की लेंथ बताइए तो कितनी होने वाली है बेटा मेरी? सोचिए बेटा, वो भी तो आर के बराबर होने वाली है। तो देखिए ये ओ सी हो गया मेरा आर, तो बचा बी सी कितना जाएगा? आर सेक थीटा माइनस आर हो जाएगा। तो मैंने वही लिख दिया, इम्प्लाइज बी सी। देखो बी सी कितना होने वाला है मेरा? बी ओ माइनस ओ सी, मतलब बी ओ कितना है बेटा मेरा? आर सेक थीटा, और ओ सी कितना है? आर। तो मेरे बी सी की लेंथ भी आ गई। अब देखो पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या रहने वाला था बेटा मेरा? बी सी ए बी, बी सी प्लस ए बी प्लस आर्क ए, आर्क क्या है बेटा? आर्क ए सी। तो देखिए बी सी की लेंथ कितनी है? आर सेक थीटा माइनस आर। ए बी की वैल्यू कितनी है बेटा? आर टैन थीटा, और आर्क ए सी की वैल्यू तो थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर होने वाली है मेरी, ठीक है। अब देखिए अब मेरा पूरे के पूरे से आर कॉमन निकल रहा है बेटा मेरा, ठीक है। आर कॉमन निकाला मैंने, क्या था? सेक थीटा -1 प्लस टैन थीटा, आगे क्या है प्लस थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई। देखो ये और ये कट गया, मेरा 180 हो गया बच्चा लोग। तो देखिए मेरा आंसर कितना गया है? ये पेरीमीटर इज इक्वल्स टू आर ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस टैन थीटा प्लस थीटा पाई बाय 180 -1, ठीक है। अब देखिए हमें क्या प्रूफ आना था? टैन थीटा सेक थीटा, देखिए आर टैन थीटा सेक थीटा प्लस थीटा पाई, अच्छा नहीं आर थीटा कैसे आ रहा है यहाँ पे बेटा? ये क्वेश्चन में वो गलती है, सॉरी। क्या ये आर थीटा नहीं होना चाहिए था, ये आर पाई होना चाहिए था क्या? एक समझे गाइस, कुछ तो भी छोटी सी कुछ गलती अपने से हो गई है क्या? एक सेकंड गाइस, क्या एक बार आप लोग भी देखिए, मैं देखता हूँ। गाइस सो सॉरी, मैंने एक क्वेश्चन गलत कर दिया था। मैं पाई थीटा बाय 180 होना चाहिए था, आर थीटा नहीं, पाई थीटा है, ठीक है। तो देखिए ये पाई थीटा बाय 180 -1, क्वेश्चन में गलती लिखी थी, ठीक है। देखो आपको एक और पूरा समझा रहा हूँ, क्वेश्चन मैंने ठीक कर दिया। क्या था बेटा? हमें ये बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी सेक्टर की लेंथ निकाली थी। देखिए ए सी सेक्टर की लेंथ तो ईजी निकल जाती है, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। ये इसका इशू मुझे नहीं था, मुझे ए बी निकालना था और ये बी सी निकालना था। देखिए मैंने ट्राइंगल अपने खुद के लिए बनाया, मैंने ए बी निकाल दिया, मुझे पता है ये थीटा है ये आर है, तो ट्रिग्नोमेट्री लगा के ये आर टैन थीटा हो गया, चलो ठीक है। फिर मैंने पूरा पूरा बी ओ निकाला, कैसे? मुझे पता है ये थीटा है ये आर है, तो मैंने ये निकाल दिया, तो उसके थ्रू ये आर सेक थीटा हो गया, वो हो गया। अब देखिए ये पूरा पूरा आर सेक थीटा था, ये इतना मेरा आर था, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा? आर सेक थीटा माइनस आर, ठीक है। अब तीनों चीज़ों को ऐड किया, जो चीज़ कॉमन निकल से निकाल दिया, तो मेरा आंसर आ गया। नो डाउट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, बट बेटा ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में मज़ा बहुत आती है। तो प्लीज़ बेटा ये क्वेश्चन को एक बार पॉज करो आप लोग और खुद से एक बार इतना सॉल्व कर लो। चलिए
अब बेटा ये निकाल दिया ना आप लोगों ने, एरिया निकालना ईजी है। क्यों? देखिए एरिया कुछ भी नहीं, ये ट्राइंगल का एरिया माइनस सेक्टर का एरिया रहने वाला है वाले, ठीक है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल, क्या था ट्राइंगल हमारा वो, ओ ए बी माइनस एरिया सेक्टर ओ ए सी। अब एरिया ट्राइंगल ओ ए बी, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल तो हाफ, बेस तो मेरा आर था और हाइट कितनी बेटा इसमें आर टैन थीटा है इंटू आर टैन थीटा माइनस एरिया सेक्टर क्या था बेटा थीटा बाई 360 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। देखिए यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है, चलो कॉमन निकलने पहले आर स्क्वायर टैन थीटा बाई 2 माइनस थीटा बाय आर स्क्वायर बाई 360 डिग्री। देखिए आर स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, टैन थीटा बाई 2 माइनस थीटा पाए बाई 360 मेरा आंसर आ रहा है। आई होप ये मैच हो रहा हमारा, थीटा पाए बाई 360। ओ ये भी नहीं हो रहा है, अच्छा इसने और 2 भी कॉमन निकाल दिया, चलो ठीक है अपन और 2 भी कॉमन निकाल लेते हैं। तो देखो अब यहाँ पे मैं 2 अगर कॉमन निकालना चाहता हूँ तो देखिए इसमें मुझे ये देखिए वो आर स्क्वायर बाई 2 कॉमन निकाल रहा है, तो यहाँ से टैन थीटा ही बचेगा, ये 360 का 180 इंटू 2 जैसा कंसिडर करिए, ठीक है। तो अपना आंसर कितना जाएगा माइनस थीटा पाए बाय 180, तो मेरा वो इसके बराबर हो जाएगा। समझा ये चीज़? चलो आप लोगों ने अगर पहले वाली मगजमारी कर दी थी ना, तो ये वाला पार्ट आपके लिए कंपेरेटिवली ईजी हो जाता है। तो बच्चा लोग पॉज करो, इसका एरिया भी आप लोग खुद से निकाल लो। नाउ गाइस मूविंग ऑन टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। और बेटा ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा भारी है और बेटा ये बोर्ड में पूछा गया है, इसलिए प्लीज़ आप लोग थोड़ी सी इज्जत दीजिएगा इस क्वेश्चन को। क्या दिया गया? एन इलास्टिक बेल्ट टुडे, डायग्राम बाद में दिखाता हूँ, क्वेश्चन बताता हूँ। एन इलास्टिक बेल्ट इज प्लेस्ड राउंड द रिम ऑफ अ पुली। पुली पता है ना आप लोगों को, वो बाल्टी वाल्टी वो जो अपन इसमें डालते हैं बेल वगैरह में ऊपर लगाता है, वो पुली जैसा इसमें, ठीक है। उसमें एक इलास्टिक बेल्ट पूरा लगा हुआ था पुली ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, ठीक है। One point of the belt is pulled directly away from the center O of the pulley until it reaches point P 10 सेंटीमीटर away from O। यहाँ देखो क्या था ना, पहले ये पूरे का सर्कम्फ्रेंस पे एक मेरा बेल्ट लगा हुआ था, मैंने ये यहाँ से पॉइंट से एक इसको खींचा मैंने बेल्ट को और खींच के पॉइंट P तक के ला लिया है, ठीक है ना। अब वो इलास्टिक रहेगा तो ये जो यहाँ पे जो था बेटा वो खींच के इतना लंबा हो गया होगा, यहाँ का खींच के इतना लंबा हो गया होगा, ठीक है। ये चीज़ अभी आप लोगों को अब आपको क्या बताना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द बेल्ट दैट इज इन कॉन्टैक्ट विद द रिम ऑफ द पुली। अच्छा मतलब मुझे ये देखिए इतना कॉन्टैक्ट में है, मुझे इसका लेंथ बताना है और एरिया ऑफ शेडेड रीजन भी मुझे बताना है। और गाइस पहले तो देखो मुझे बेसिक डेटा जो जो दिया गया, रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर, नहीं ये मुझे 5 सेंटीमीटर दिया गया है और ये 10 सेंटीमीटर दूरी तक के का है, ये दिया गया, ठीक है ना। तो गाइस पहले आप क्वेश्चन कॉपी करो, ये डायग्राम बनाओ, थोड़ा बहुत जितना आप सोच सकते हो सोचो, मैं सिर्फ आपको एक हिंट दे रहा हूँ, ये आप थीटा ट्रिग्नोमेट्री यूज करके निकाल सकते हो, तो इसके बारे में भी सोचना, ठीक है ना। चलो पॉज करो बच्चा लोग और ये इतना निकाल लो। चलिए अब देखिए क्या किया बेटा मैंने, मैं ट्राइंगल ए ओ पी देख रहा हूँ, ठीक है। इसमें ये थीटा है, ये एंगल ए 90 है, देखिए इन ट्राइंगल ए ओ पी एंगल ए की वैल्यू 90 डिग्री होगी, क्यों? रेडियस एंड टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर परपेंडिकुलर, ठीक है। ये सब कुछ हो गया। अब देखो अगर ये 90 डिग्री है, अब मैं चलते पहली बात तो इसे क्या कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, ये अगर मेरा थीटा है तो ये मेरा एडजेसेंट और ये हाइपोटेनियस है, आहा तो देखो कॉस थीटा मतलब ए ओ अपॉन ओ पी हो जाएगा विच इज़ 5/10 मतलब 1/2। अगर कॉस थीटा 1/2 है तो इम्प्लाइज मेरा थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगी। ये अगर 60 डिग्री हो गया है बच्चा लोग, तो मेरा ये भी थीटा जो रहेगा वो भी 60 डिग्री ही होने वाला है। मेरा एंगल ए ओ बी इज 2 थीटा जो कि 120 डिग्री हो चुका है। अब देखो बच्चा ये तो मेरे लिए कितना आसान हो गया, फाइंड द लेंथ ऑफ द बेल्ट दैट इज इन कॉन्टैक्ट विद द रिम। तो देखिए ये रहेगा मेजर सेक्टर का एरिया, तब देखिए एरिया, अच्छा लेंथ सॉरी एरिया नहीं सॉरी चलते पेरीमीटर ऑफ सर्कम्फ्रेंस ऑफ मेजर सेक्टर, सर्कम्फ्रेंस ऑफ मेजर सेक्टर
AOB कितना हो जाएगा, ये 120 डिग्रीज है तो ये 240 होने वाला है अपना, 240/360 इंटू 2πr। ठीक है, देखो उसने आंसर पाई के टर्म्स में ही छोड़ने बोला है मुझे, तो पाई की वैल्यू को पाई ही रहने दूंगा। देखिए ये कटा 2 ज़ा 3 ज़ा, तो आंसर कितना हो रहा है बेटे 20π/3 सेंटीमीटर। समझा ये? देखो सिर्फ आपको सेंट्रल एंगल निकालने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा, ट्रिग्नोमेट्री यूज करना पड़ा। सेंट्रल एंगल मिल गया था आपको, कॉम्प्लीमेंट्री ऐसे इसका सप्लीमेंट्री एंगल भी मिल जाएगा, सप्लीमेंट्री सॉरी उसका रिफ्लेक्स एंगल भी मिल जाएगा, फिर आप ये सॉल्व कर लोगे। ठीक है, चलो फट से पहले ये वाला पॉज करो और इतने को आप लोग सॉल्व कर लो। अब गाइस वो तो हो गया, अब हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ शेडेड रीजन चाहिए। तो बेटा वो तो ईजी है, पहले ये पूरे ट्राइंगल का एरिया निकाल लूंगा, माइनस ये सेक्टर का कर लूंगा तो इतने इसका एरिया आ जाएगा, दैट इंटू 2। तो देखिए अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन होगा मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल AOP माइनस एरिया सेक्टर AOQ दिस इंटू 2। ठीक है ना, क्या हो जाएगा ये इंटू 2 हो जाएगा बेटा। देखिए वो क्या जाएगा, ये 2 तो भारी है, एरिया ट्राइंगल AOP, अब बेटा मुझे उसके AP की भी लेंथ निकालनी पड़ेगी। तो बेटा यहाँ पे आप पाइथागोरस से निकाल सकते हो, AO स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर इक्वल्स टू PO का स्क्वायर, ये निकाल लेना बेटा। ठीक है ना, मैं निकाला नहीं था, 5 का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर, AP स्क्वायर इक्वल्स टू 100 - 25 यानी 75, यानी AP इज इक्वल्स टू 5√3 सेंटीमीटर, 5√3 हो जाएगा। ठीक है ना, ये निकाल लीजिएगा आप लोग। देखिए हाफ बेस कितना है हमारा 5 और हाइट कितना है 5√3, हाफ 5 इंटू 5√3 माइनस एरिया ऑफ सेक्टर AOQ, मतलब सिर्फ ये इतना एरिया 60/360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वह 60/360 पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, ये हाफ, यू गेट 25√3/2, 1 ज़ा 6 ज़ा माइनस 25 π/6। ठीक है, अब बेटा मैंने LCM वगैरह लिया इसमें का, तो 2 यहाँ पे 3 का 75√3 माइनस 25 π/6, ये 1 ज़ा ये 3 ज़ा, तो मेरा आंसर तो क्या 75√3 माइनस 25 π/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे नो डाउट ये क्वेश्चन भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट बेटा आप लोगों को ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है, तो बेटा ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए इसको भी पॉज करो और एरिया को भी सॉल्व कर लो। चलिए एक एक्चुअली डिफिकल्ट आखिरी 2 क्वेश्चंस के बाद में हम लोग आज का सेशन कंप्लीट करते हैं। मैं बिल्कुल मना नहीं करूँ, आखिरी के 2 क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं थे, थोड़ा टाइम लगता है मैच्योरिटी आने में। मेरा सजेशन ये रहेगा इन दोनों क्वेश्चंस को एक बार खुद से आप सॉल्व करके देख लो। बचे पहले के सिंपल थे, आपको जम भी गए, बट ये दोनों क्वेश्चंस अभी के अभी आप लोग सेशन के बाद में पॉज करके सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पे हम लोग एरियाज ऑफ सेगमेंट अब सीखने वाले, वो भी बढ़िया है, मजा आने वाली, आपको कोई इश्यू नहीं आएगा। ठीक है, चलिए बाय गाइस।